गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, अंतर्जातीय सहभागिता, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कितने सारे थे, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म और कमेंसिलिज्म। ठीक है, तो पहले म्यूचुअलिज्म क्या था, हमने देखा था कि इसको बोला जाता है जिसमें कि दो डिफरेंट जातियों को क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों लाभदायक होते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, अगर एक दूसरे को हेल्प करेगा तो दूसरा वाला भी पहले वाले को हेल्प करेगा। ठीक है, तो सहयोगकारिता, जो म्यूचुअलिज्म क्या था, सहयोगकारिता पहले जो था, तो हो गया था। ठीक है, दूसरा क्या था, स्पर्धा, कॉम्पिटिशन, इसमें दोनों को फायदा था, इसमें किसी को भी कोई फायदा नहीं। तीसरा क्या था, परजीविता, एक को फायदा एक को नुकसान। चौथा क्या है, परभक्षण, प्रेडेशन, शिकार वाला जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। परभक्षण क्या हो गया, एक को फायदा एक को नुकसान। लेकिन इन दोनों में खास बात क्या थी, परभक्षण में जो मौत होगी वो निश्चित होगी, और परजीविता में क्या होगा, हानि पहुंचा सकता है, लेकिन पूरी तरह अगर उसका ट्रीटमेंट हो गया तो मार नहीं सकता। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला क्या है, कमेंसलिज्म, क्या हो जाएगा, सहभोजिता। इसमें क्या होगा, एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे वाले को ना कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा, इसलिए क्या लिखते हैं, जीरो, न्यूट्रल। एक को तो फायदा होगा, दूसरे को फायदा, मतलब न्यूट्रल, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी जाति के होने या ना होने से। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें हमने परजीविता में देखा था कि एक होता है क्या, एंडोपैरासिटिज्म और एक्टोपैरासिटिज्म। एंडो मतलब क्या होता है, आंतरिक वाला, आंतरिक परजीवी, और एक्टो क्या हो जाएगा, बाहरी परजीवी। ठीक है, तो उसके दोनों के हमने उदाहरण पढ़े थे, जैसे कि हम ये कह सकते हैं बाहरी परजीवी का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके दो थे, कौन कौन से, बाहरी परजीवी, दूसरा क्या था, अंतःपरजीवी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि किसी भी एक जीव है, उसके शरीर के ऊपर दूसरा जीव अगर प्रेजेंट है या मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, बाहरी परजीवी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, जुएं क्या होता है, जो लीसेस होती हैं वो हमारे हेयर्स में होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, बाहरी परजीवी। ठीक है, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अंतःपरजीवी क्या हो जाएगा कि किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर कोई भी परजीव प्रेजेंट हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जो ये कोई होस्ट बॉडी है, इसकी बॉडी के आउटसाइड कोई भी परजीव प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बाहरी और ये अंतःजीवी। अब इसके आगे हमें देखना है कमेंसलिज्म, मतलब सहभोजिता। सहभोजिता क्या बताएगा, एक जाति या एक जीव को तो फायदा, दूसरे वाले को ना कोई नुकसान ना कोई फायदा। जैसे कि हम ये देखते हैं, जो व्हेल मछली होती है, बहुत बड़ी होती है, उसके शरीर पर, जैसे हम ये कहते हैं कोई व्हेल मछली है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कोई व्हेल मछली है, इसके ये बहुत विशाल होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसके शरीर के ऊपर कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, इनमें इनकी संख्या बढ़ने लगती है इसकी पीठ की तरफ। ठीक है, इसके शरीर के ऊपर, तो क्या हो गया, व्हेल जो मछली है, इसको क्या कोई फर्क है, ये सिर्फ इसके शरीर पे ग्रो कर रहा है, तो ना ये इसको कोई नुकसान पहुंचाता है, ना ये इसको कोई नुकसान पहुंचाती है।
तो क्या हो गया, जो जंतु थे, जो जीव थे, इनको तो फायदा हो रहा है कि इनको एक रहने की जगह मिल रही है, पैदा होने के लिए एक जगह मिल रही है, ठीक है, तो इनके लिए तो प्लस हो गया। लेकिन वेल मछली इतनी विशाल होती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे शरीर में कुछ है भी प्रेजेंट या नहीं। तो क्या एग्जाम्पल हो गया, इसको, इसका नाम क्या होता है, ये ऑर्थ्रोपोड एक जो फाइलम है जिसमें सारे जीव कीड़े मकोड़े आते हैं, उसमें ही एक इसका नाम है बायोनिकल्स। क्या हो जाएगा, बायोनिकल्स ग्रो ऑन द, या चलो हिंदी में लिख लो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वे मछली की शरीर पर बायोनिकल्स का होना, ठीक है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, सहभोजिता। सहभोजिता का एक एग्जाम्पल और हो सकता है कि जैसे कि बहुत सारे हमने क्या पढ़े हैं, पौधे पढ़े हैं, तो ऑर्किड नाम सुना होगा, एक फूल होता है काफ़ी वाइट कलर का। तो वो क्या होता है, उसके कुछ पेड़ या फूल हम कह सकते हैं किसी आम के ब्रांच पर भी देखे जा सकते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं। अब कैसे भी ग्रो हो सकते हैं वो हमारा मैटर नहीं है, लेकिन मैंगो की ब्रांच में, आम की पेड़ की डाली में कई बार ऑर्किड के फूल भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से हो, तो वो भी किसमें आ जाएगा, सहभोजिता में। क्यों, क्योंकि ऑर्किड जो जाति है उसको क्या हो रहा है, उसको तो रहने के लिए एक जगह मिल रही है, मैंगो की ब्रांच मिल रही है, उसके लिए तो पॉजिटिव है। लेकिन मैंगो खुद इतना बड़ा विशाल पेड़ होता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, कौन ग्रो नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, सहभोजिता में हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और लिख लो, देख लेना। आप पहले क्या करोगे, अपने टेक्स्ट बुक से सबकी जैसे जब ये पढ़ा था इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, 5-6 लाइन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद इसके 2 एग्जाम्पल्स, फिर इसके भी सबके ऐसे करके लिखने, ठीक है। सहभोजिता का एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आम की शाखाओं में ऑर्किड्स वाले में डायरेक्ट लिख देना कि फूल, ऑर्किड्स की आम की शाखाओं में ऑर्किड्स का होना, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। उसके बाद ये तो हमारे अंतर जातीय जो रिलेशन थे वो हो गए, ठीक है। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, मतलब कि समष्टि गण। समष्टि मतलब तो सब समझते ही हैं कि जातियों का समूह जो होता है, जैसे कि जनगणना वगैरह होती है, ये किस लिए होती है, यही सब पूरा डिटेल बनाने के लिए कि पिछले साल कितने लोग पैदा हुए, या पिछले साल कितनी जनसंख्या थी, उसके बाद अगले साल कितनी जनसंख्या बढ़ गई, उनमें मृत्यु दर कितना है। मृत्यु दर मतलब होता है कि एक साल में कितने लोग मरेंगे, मतलब वैसे तो 6 साल में होती है जनगणना, बट जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें पिछले साल का लेकर चलना पड़ता है। तो क्या होता है, मृत्यु दर देखी जाती है, जन्म दर देखी जाती है कि हर साल कितने रेट से, कितनी दर से लोग मर रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये सब इसमें आएगा समष्टि गण में, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं क्या है, ये 2 तरीके के जो पिरामिड्स बनते हैं, पिरामिड्स जो बनते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक ऐसा होता है एक्सपैंडिंग, फैलने वाला, एक क्या होता है स्टेबल, जो बिल्कुल स्थिर होता है, और तीसरा क्या होता है डिक्लाइनिंग, जो क्या होता है मतलब कि उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता, पहले छोटा होगा, फिर बीच में बड़ा हो जाएगा, फिर नीचे छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे ही आज एक आउटपुट ले लेते हैं कैसे होता है।
जैसे कि एक्सपैंडिंग वाला होता है समष्टि गण, ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो इसमें देखो कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, जन्म दर, बर्थ रेट, दूसरा मृत्यु दर, ठीक है, और क्या हो सकता है, पिरामिड्स देखने हैं, हमें क्या देखने पड़ेंगे, पिरामिड देखने पड़ेंगे। किसके लिए, किसके देखने हमें, जो मनुष्य की जाति वाले हैं, मनुष्य जाति, मतलब क्या हो गया, किसके पिरामिड हमको देखने हैं, मनुष्य जाति की, कि पिछले साल कितना था मृत्यु दर या बर्थ रेट, उस हिसाब से कैसे कैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है इंसान, ठीक है, ये देखना है। जैसे कि हम देखें पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। अभी हम सिर्फ ऐसे एक आउटलुक ले रहे हैं। बढ़ते एक्सपैंड, क्या हो जाएगा, एक्सपैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो नीचे वाले होते हैं ये क्या हो जाएंगे, बच्चे, प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब जब ये प्रजनन करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो इनकी गिनती कैसी, इनकी गिनती ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 हैं ये क्या हो जाएंगे, जो किशोरावस्था वाले हैं, जो प्रजनन ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, और ये ओल्ड एज वाले, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब जो प्रजनन कर चुके हैं, ये अब जो क्या है उनकी एज बढ़ गई है, ठीक है। तो एक होता है एक्सपैंडिंग वाला पिरामिड, दूसरा कह सकते हैं हम स्टेबल, ये कैसा रहेगा, ये जैसे ये बढ़ते हुए पिरामिड, ये कैसा होगा, ये मतलब काफ़ी सही रहेगा, स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसमें भी वही बात है, नीचे वाले कौन से होंगे, बच्चे होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन नहीं कर सकते, तो होंगे कौन से, जो प्रजनन कर सकते हैं, फिर कौन से हो जाएंगे, जो प्रजनन कर चुके हैं, ठीक है, ये उनकी संख्या। उसके बाद एक और कौन सा होता है, डिक्लाइनिंग होता है, ये कैसा होता है, बीच में ज़्यादा, ऊपर कम, फिर नीचे भी कैसा कम, ठीक है, हो गया डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो ये पिरामिड्स होते हैं 3 टाइप के। आप लोगों को होमवर्क रहेगा कि जितने भी अंतरजातीय वाले जो भी इंटरेक्शन हमने पढ़े थे, म्यूचुअलिज्म वगैरह सब जितने भी हैं, डेफिनेशन लिखनी है, सबके 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन वाला जो समष्टिगढ़ जो भी हमने आज आउटलाइन देखा है, अच्छे से आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से रीड कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में हम लोग लिखेंगे।